हेलो सबस, तो आज हम देखेंगे 3D मोशन ग्राफिक्स जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, देखा आप लोगों ने। बहुत सिंपल है बनाना इसे, बस थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि हमें एनिमेशन में टाइम लगेगा, लेकिन एनिमेशन भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपको इसको बनाने के लिए बस 4 लोगो चाहिए, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो मैं चलता हूँ अपने रिजॉल्व में, फिर देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने रिजॉल्व में और मैं अभी हूँ अपने एडिट पेज पे। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ से चलता हूँ अपने मीडिया पूल पे। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने दिया आइकन मोशन। क्रिएट करते हैं। इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ। ये रहा मेरा ब्लैंक और ये जो मैंने अभी बना रखा था। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये वाली आप देख सकते हैं, बहुत मस्त है। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट वाला। ये इफेक्ट एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो चैनल के ऊपर से बनाया है मैंने। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं और इसमें 2 तरह के हाईलाइट दिखाया है मैंने। तो मीडिया पूल को करते हैं बंद। शुरू करते हैं। मैं अपने इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन इन फ्यूजन पेज करूँगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। अब एक काम करते हैं दोस्तों, पहले हम कार्ड नहीं बनाएंगे, पहले हम नॉर्मल सा एक शेप बनाएंगे कार्ड का। ठीक है, कार्ड हम बाद में बनाएंगे, पहले हम 3D में एनिमेशन देखेंगे, उसके बाद हम ये सब चीज़ें देखेंगे। क्योंकि एनिमेशन करने के बाद आप कार्ड बना के बस उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो सब कुछ हमारा सेम रहेगा। तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेता हूँ एक बैकग्राउंड और मीडिया आउट का भी छोड़ते हैं, मीडिया आउट का भी कुछ काम नहीं है। और यहाँ से हम लूँगा मैं एक रेक्टेंगल मास्क। ठीक है, कार्ड शेप देने के लिए। तो मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ। ठीक है, तो इससे ऐड हो जाएगा। अब मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ पे दिखाऊँ तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आता हूँ और उसको एक कार्ड सा शेप दे देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसा दिया। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसका कलर रेड कर लेता हूँ। ओके करते हैं। अब मैं इस बैकग्राउंड का नाम चेंज कर देता हूँ। F2 दबाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं रेड, ताकि मुझे याद रहे ये रेड है। अब सेम मुझे 3 और बनाने हैं, तो इन दोनों को कॉपी करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V और इसको यहाँ दिखाता हूँ। और इसका नाम मैं दे देता हूँ, अभी F2 दबाएंगे और यहाँ पे मैं ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, ओके करते हैं और इसका कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ। 2 हो चुके हैं मेरे। अब एक और Ctrl+V करते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये ब्लू है, ये येलो है और ये रहा मेरा ग्रीन। अब मैं पहले रेड को पकड़ता हूँ, आप किसी भी कार्ड को पकड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इन दोनों को पकड़ता हूँ और इसको मैं कुछ ऐसे रखता हूँ ताकि जगह आसानी हो। और यहाँ से लूँगा मैं इमेज प्लेन 3D, क्योंकि हमें पता है 2D इमेज को 3D में दिखाने के लिए हमें इमेज प्लेन चाहिए होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे और अब मैं अपने इस रेड बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, अब इमेज प्लेन के बाद हमें चाहिए होता है मर्ज, तो मैं यहाँ से लूँगा मर्ज 3D, ये वाला। क्लिक करेंगे तो इससे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद मुझे चाहिए होता है रेंडर 3D, तो इसको पकड़ेंगे यहाँ से, फिर क्लिक करेंगे तो इससे मर्ज 3D के बाद ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ऐड होगा। ठीक है, सिंपल है। अब सेम मैं इसको यहाँ रखता हूँ और येलो को यहाँ रखते हैं। अब मैं लूँगा एक और इमेज प्लेन, यहाँ से इसको ले लेंगे, येलो को मैं अपने इससे कनेक्ट करूँगा और सेम इसके साथ भी करेंगे। परफेक्ट है, कोई दिक्कत। अब मैं अपने इस इमेज प्लेन को अपने मर्ज 3D से कनेक्ट करूँगा ऐसे। ठीक है, सबको, क्योंकि मर्ज 3D हमारा मल्टी मर्ज की तरह होता है। हो चुका है दोस्तों। अब मैं अपने इस रेंडर को यहाँ दिखाऊँ तो कुछ ऐसा आ रहा है। तो मैं अपने इस मर्ज को कुछ यहाँ सजाता हूँ ताकि अच्छा लगे, और इस रेंडर को यहाँ, और इन सबको मैं यहाँ रखता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको पोजीशन करेंगे, उसके बाद हम एनिमेशन देंगे। पोजीशन करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म नोड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं दबाऊंगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा 3xf, तो आपके सामने 3D ट्रांसफॉर्म आएगा। ऐड करेंगे और इस ट्रांसफॉर्म को मैं इमेज प्लेन के बाद ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैंने पहले रेड के साथ ऐड किया और इस मर्ज को मैं अभी के लिए यहाँ दिखाता हूँ। तो देखो ये कुछ ऐसा आ रहा है, सब ये एक साथ है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्म 3D को, राइट साइड में जाऊंगा और जो Z है इसको मैं थोड़ा सा से आगे ले आऊंगा। अब मैं इसी ट्रांसफॉर्म कॉपी करूंगा, Ctrl+C, इसको सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+V करूंगा, तो इसके सामने ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं रेड वाला यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि ये दोनों ट्रांसफॉर्म का Z सेम था। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा और इसका जो X है मैं इसको कुछ फिलहाल अभी के लिए इधर करता हूँ। और जैसे ही मैं इसे कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसके Z को यहाँ से पीछे करूँगा, पहले इतना पीछे किया मैंने अभी। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे करते हैं, कुछ इतना, लगभग इतना ठीक रहेगा। और इसके X को मैं कुछ ऐसे करूँगा, अगर मैं इसे घुमाऊँ तो कुछ हमारा ऐसा आ रहा है। X को मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसे कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पे ऐड करूँगा Ctrl+V। जो हमारा ब्लू वाला था वो येलो पे आ चुका है, तो मैं इसको कुछ राइट साइड में जाके कुछ इधर कर लूँगा। ठीक है, X हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा। देख सकते हैं ग्रीन वाला ब्लू पे आ चुका है, तो मैं इसको ऐसे पहले 0 करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका Z चेंज करना है। और Z को मैं ऐसे पीछे कर लूँगा कुछ इतना। ये दोनों कुछ ज़्यादा ही पास लग रहे हैं मुझे, तो मैं ग्रीन वाले को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ और कुछ ऐसे ठीक रहेगा। अब मैं अपने इस रेंडर को यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारा कुछ ऐसा है। मैं जूम करूँ अभी के लिए,
तो मुझे ये एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले मैं येलो को पकड़ता हूँ, येलो के ट्रांसफॉर्म को राइट साइड में जाएंगे और उसको मैं कुछ इतना अंदर करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और उसके बाद इस ब्लू वाले को पकड़ता हूँ और इसको कुछ इतना ठीक रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सब सेट है। अब बस हमें एनिमेशन देना है। अब एनिमेशन में क्या है दोस्तों कि मैं चाहता हूँ जो मेरा रेड है वो येलो पे जाए, येलो मेरा ग्रीन पे आए और ग्रीन मेरा ब्लू पे आए और ब्लू मेरा वापस से रेड पे आ जाए। इनके पोजीशंस चेंज करने हैं हमें, ठीक है। तो देखते हैं, देखो कैसे होगा। पहले मैं तो 0 फ्रेम पे पहले रेड वाले को पकड़ता हूँ, राइट साइड में जाऊंगा। अब जब मुझे रेड वाले को येलो पे भेजना है तो मुझे येलो वाले का पोजीशन पता होना चाहिए, और जब मुझे येलो वाले को ग्रीन पे भेजना होगा तो मुझे ग्रीन वाले की पोजीशन पता होनी चाहिए। यानी कुल मिला के मुझे सबकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। तो आप पोजीशंस कहाँ से नोट करेंगे, ये देखो, ट्रांसफॉर्म 3D राइट साइड में जाएंगे, रेड वाले का पोजीशन आपको यहाँ से मिलेगा। फिर येलो को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, येलो का पोजीशन यहाँ से, और ऐसी सेम ब्लू का यहाँ से और अपने ग्रीन का यहाँ से, ठीक है दोस्तों। या तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने सारे नोट्स लिख लिए हैं। तो मैं चलता हूँ अपने रेड वाले ट्रांसफॉर्म पे। इसको मुझे येलो पे भेजना है, तो पहले जाऊँगा 0 फ्रेम पे, राइट साइड में जाऊँगा, इसके Z पे लगाऊंगा की फ्रेम और X पे लगाऊंगा की फ्रेम, ठीक है। क्योंकि हमें Z और X चेंज करना है, हमने कहीं भी Y को नहीं छेड़ा है। और यहाँ से अब मैं आऊँगा थोड़ी दूर आगे, लगभग आया 25 फ्रेम। आप चाहे तो कितने भी आ सकते हैं, मैं 25 फ्रेम आया। अब आऊँगा राइट साइड में और जो मेरे येलो की पोजीशन है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो येलो का जो X था वो था मेरा 0.1538। जैसे मैंने किया तो देखो यहाँ पे आ चुका है, और जो मेरा Z था वो था मेरा 0.013, देखो यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ ऐसे आया है ना, सिंपल। अब मैं अपने येलो वाले को, जो कि मेरा ये था, इसको मुझे ग्रीन पे लेके जाना है। तो येलो वाले की ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, Z पे और X पे की फ्रेम लगाऊंगा मैं, 25वें फ्रेम पे आऊंगा, और जो ग्रीन वाला है उसकी पोजीशन हम दे देंगे। Z पे आके -0.239, और जो X था इसका वो था इसका 0। अब देखो येलो हमारे यहाँ पे आ चुका है। मैं अपने ब्लू वाले को टॉप पे लाना चाहता हूँ, तो ब्लू वाले को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म को, यहाँ पे जाऊँगा 0 फ्रेम पे, X पे की फ्रेम, Z पे की फ्रेम। अब मुझे इसे टॉप पे लाना है, तो मैं आगे जाऊँगा थोड़ी देर आगे। अब टॉप पे अभी मेरा क्या है, रेड वाला, तो मैं आगे जाता हूँ 25 फ्रेम पे, और जो रेड की पोजीशन है वो ब्लू में दे देता हूँ। Z था मेरा 0.177, X था 0, देखो हो चुका है। अब यहाँ पे जो था, जो कि हमारा ग्रीन वाला था, वो मुझे यहाँ पे लाना है। तो पहले मैं ग्रीन वाला को सिलेक्ट करूँगा, 0 फ्रेम पे हूँ, इन दोनों पे लगाऊंगा की फ्रेम, आऊँगा 25 फ्रेम पे और इसको ब्लू की पोजीशन दे दूंगा, क्योंकि हमारा ब्लू यहाँ पे था। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है लेकिन बहुत सिंपल है। बस मैं इन चारों की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो ग्रीन को सिलेक्ट किया, राइट साइड में आए 25वें फ्रेम पे, और अपने ब्लू की पोजीशन दे देंगे जो कि पहले वहाँ था, -0.1556, और इसका Z था 0.013। हो चुका है। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो कुछ ये देखो, रेंडर पे जाऊं तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन और हो सकता है। अभी हम सिर्फ एक कार्ड को ऊपर लाए, ठीक है। जो रेड था वो पीछे चला गया और जो हमारा ब्लू था वो टॉप पे आया। अब हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही रोटेट करना है, रेड को यहाँ भेजना है, और जब रेड हमारा घूम के वापस यहाँ पे आएगा तब हमारा एक एनिमेशन कंप्लीट होगा, और फिर उसके बाद आप उसे लूप पे लगा सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, लगभग मैं आता हूँ यहाँ से 50 फ्रेम पे। की फ्रेमिंग की टेंशन मत लो, हमने एक बार लगा दिया तो अब ऑटोमेटिकली लगता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं लगभग 25 फ्रेम पे आया। अब मैं अपने इस रेड को पीछे भेजूंगा और ब्लू को यहाँ भेजूंगा और ग्रीन को यहाँ लाऊंगा, ठीक है। 50 पे आया मैं, अपने ब्लू वाले को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ब्लू टॉप पे दिख रहा है मुझे, तो ब्लू वाले को पीछे भेजूंगा। अब आप इसमें कौन सा पोजीशन देंगे वो आपके ऊपर है। या तो आप अभी वाली पोजीशन दें, तो फिर से आपको सारे पोजीशन देखने पड़ेंगे, कॉपी करने पड़ेंगे, या फिर आप ब्लू पे आएंगे, पहले इस ब्लू वाले को सिलेक्ट कर लेना, फिर आना अपने 0 फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा जो येलो था वो यहाँ पे है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं जाऊंगा 50 पे तो अपने इस ब्लू को अपने येलो की पोजीशन देनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे पहले येलो वाला यहाँ था। तो मैं आता हूँ 50 पे, हमारा ब्लू वाला सिलेक्ट है, राइट साइड में जाऊंगा, और जो हमारा सबसे पहले येलो था उसकी हम पोजीशन देंगे। तो येलो की पोजीशन थी मेरी 0.18 और X था मेरा, तो देखो मैंने कुछ ऐसे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी कौन सा है, रेड वाला। रेड वाले को यहाँ पे भेजना है, तो यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे पहले क्या था 0 फ्रेम पे, ग्रीन वाला, ठीक है। तो 50 पे आता हूँ, अपने रेड वाले को सिलेक्ट करता हूँ, और इसको शुरू में जो ग्रीन था उसकी पोजीशन देंगे। तो एक बार आपने पोजीशन लिख लिया तो आपको सारा काम उसी से हो जाएगा। राइट साइड में जाऊंगा, ग्रीन वाले की पोजीशन दे देंगे, X था इसका 0 और Z था इसका 0.239, लेकिन था माइनस में, परफेक्ट। और अब इस ग्रीन को यहाँ पे लाना है मुझे, तो पहले ग्रीन वाले को सिलेक्ट करते हैं, 0 पे जाता हूँ, पहले यहाँ पे था रेड, तो मैं यहाँ पे आऊँगा 50 पे, और अपने इस ग्रीन को अपने रेड का पोजीशन दे दूंगा, ठीक है। राइट साइड में जाता हूँ मैं, और रेड का जो X था वो था 0 और Z था वो था 0.177,
देखो कुछ ऐसा आ चुका है। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, अभी हमारा येलो यहाँ पे आना है, तो मैं येलो को सिलेक्ट करता हूँ। पहले आप सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप वापस जाना। तो यहाँ पे अभी कौन सा है, ब्लू, ठीक है, 0 फ्रेम पे। तो मैं यहाँ आता हूँ 50 पे वापस, येलो को अपना ब्लू का पोजीशन दे दूंगा। राइट साइड में आते हैं, देखो हो चुका है, हमारे 2 राउंड कंप्लीट हुए। अब थोड़ा सा और मुझे ग्रीन को यहाँ पे भेजना है और येलो को यहाँ पे ले आना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको 2 करके दिखाए हैं, ऐसे ही हम सेम टू सेम इसकी पोजीशन देते रहेंगे, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताना, मैं अच्छे से डिटेल में अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, पर अब मुझे क्या करना है, अपने इनको स्मूथ करना है, ठीक है, थोड़ा एनिमेशन को। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि सब में मुझे एक ही टाइप का देना है। इन सबको एक साथ सिलेक्ट किया, इस लाइन में गया तो कुछ हमारा सिलेक्ट होगा, नहीं हुआ तो कर लेना। ज़ूम टू फिट करेंगे, यहाँ से थोड़ा और छोटा करता हूँ मैं, तो कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट करूंगा सबको इस तरीके से, कीबोर्ड पे दबाऊंगा एफ, एफ से फिनलैंड, तो कुछ ऐसा आएगा। कीबोर्ड पे दबाऊंगा टी, टी से टार्जन, और ई जिनको मैं कुछ ऐसे बढ़ा दूंगा। तो मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूँ। आप चाहे तो स्मूथ भी कर सकते हैं एस दबा के, मैंने एफ दबाया है। इस प्लान को बंद करते हैं, तो ये देखो, ठीक है, हो चुका है। तो हमारा सब कुछ हो चुका है दोस्तों। अब हमें बस ये कार्ड्स बनाने हैं, तो बनाते हैं। देखो कार्ड बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप अपने इसी से बना सकते हैं, एक बैकग्राउंड लेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें आउटलाइन भी चाहिए, तो मुझे बैकग्राउंड और रेक्टेंगल बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा, मर्ज भी आएगा, ये सब आएगा। तो मैं शेप टूल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है शेप टूल, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं एस रेक्टेंगल, ऐड करेंगे, और इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा आएगा। और जब भी हम शेप टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एस रेंडर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं एस रेंडर नोड, ऐड करेंगे, तो ये इससे ऐड हो जाएगा। अब मैं अपने इस एस रेंडर को यहाँ दिखाता हूँ, और अब मैं अपने इस एस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा और इसको साइज़ कर देंगे, ठीक है। जो भी आपको साइज़ देना है, तो कुछ ऐसा देता हूँ मैं, और हाइट से मैं कुछ ऐसा करता हूँ, और कॉर्नर रेडियस को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, परफेक्ट। यहाँ से जाऊँगा स्टाइल में, और इसका कलर को मैं कुछ ब्लैक करूँगा, ओके करते हैं, और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, 0.96 करते हैं, हल्का ओपेसिटी रखेंगे, तो कुछ ट्रांसपेरेंसी रहेगा। अब मुझे यहाँ पे आउटलाइन भी देनी है ताकि थोड़ा अच्छा लगे, तो इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे, तो पेस्ट हो जाएगा। और इसको मैं कुछ यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करूँगा, तो ये एस मर्ज से कनेक्ट होगा। और अपने इस ऐसे रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, सॉलिड को करेंगे अनचेक, बॉर्डर विड्थ को हल्का सा बढ़ाएंगे, स्टाइल में जाऊँगा मैं, और इसका कलर मैं यहाँ से वाइट कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ हमारा ऐसा आएगा, ये देखो। अब जो हमारा बॉर्डर विड्थ है, इसको मैं थोड़ा सा और पतला करूँगा, तो हमारा एक बन चुका है। कार्ड का साइज़ आप कुछ भी बना सकते हैं। अब मुझे अपना आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ से आता हूँ मीडिया पूल पे, और यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। मीडिया पूल को बंद करते हैं, और जो आइकन है आप इसके बाद लगाएंगे, ठीक है, एस रेंडर के बाद, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल नोड होते हैं वो शेप टूल के अंदर कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो हम इसको एस रेंडर के बाद लगाएंगे। तो देखो अभी नहीं दिख रहा, 1 मिनट, यहाँ दिखाते हैं, ये देखो, ठीक है। अब मुझे इसको थोड़ा छोटा करना है, तो इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से लूँगा ट्रांसफॉर्म अपने नॉर्मल नोड की तरह, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा कुछ इस तरीके से। और अब मुझे यहाँ पे लिखना भी है, तो लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लगाएं, या तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लगाएं। यहाँ पे टेक्स्ट लगाएंगे तो एस टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे लगाएंगे तो अपना नॉर्मल टेक्स्ट। तो मैं नॉर्मल टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, यहाँ से लूँगा मैं टेक्स्ट, और इसको मैं इस ट्रांसफॉर्म को नीचे ऐसे ऐड करूँगा, तो मर्ज से ऐड होगा। इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखता हूँ, टेक्स्ट में चल के लिख देते हैं। तो मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, फॉन्ट, कलर्स, वेट सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप। तो मैं थोड़ा सा इसको रेगुलर करता हूँ, फॉन्ट साइज को मैं छोटा करता हूँ, यहाँ से जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में, और इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे ले आऊँगा कुछ यहाँ पे, परफेक्ट है, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूँगा, अपने इस रेड वाले को यहाँ से हटाता हूँ, इन दोनों को देखो, आप इन दोनों को हटा दिया मैंने, और इस मर्ज को मैं अपने इस इमेज प्लेन से कनेक्ट कर दूंगा। सिंपल है, हमने इन दोनों को हटाया अपने नॉर्मल 2D नोड को, और वापस जो हमने 2D सेटअप बनाया था उसको मैंने अपने इमेज प्लेन से कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो हमारा हो चुका है, ठीक है, ये देखो, है ना सिंपल। तो इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे, और मैं इन दोनों को अब डिलीट कर देता हूँ, किसी काम का नहीं है। और अब मैं क्या करूँगा, इन सबको कॉपी करूँगा पहले, कंट्रोल सी, यहाँ पे चल के मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, परफेक्ट। और मुझे जगह बचानी है, तो मैं एक काम करूँगा, इन सबको फिर से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा, तो ग्रुप बन जाएगा, और इसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, F2 दबाऊंगा, यहाँ पे देता हूँ कोपायलट, ठीक है। हो चुका है दोस्तों, इतना सिंपल है। अब मैं चलता हूँ अपने मीडिया पूल पे, और अपना जो जेमिनाई वाले लोग है इसको मैं ऐसे खींच के लाऊंगा, अपने इस मीडिया इनको ऊपर ला के छोड़ दूंगा, तो ये चेंज करने के लिए कहेगा। तो हम ओके करेंगे, और इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो कुछ ऐसा आ गया। अब आप इस ट्रांसफॉर्म से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है वो, मुझे ये ठीक लग रहा है। और अपने टेक्स्ट में जाएंगे, और इसको मैं ऐसे चेंज कर लूँगा टेक्स्ट को। तो मैंने गूगल जेमिनाई लिखा, इसको भी मैं अपने यहाँ पे कनेक्ट करूँगा येलो वाले के साथ, कैंसिल करते हैं अपने येलो वाले को,
और इस मर्ज को मैं इस इमेज प्लेन से कनेक्ट करूँगा और इन सबको मैं ऐसे ग्रुप करूँगा, कंट्रोल जी, ठीक है? और इसको यहाँ रखते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ। जो चैट जीपीटी लोगो है, वो मेरा ब्लैक है। अब मुझे इसको व्हाइट करना है, ठीक है? तो एक काम करूँगा, इन दोनों को ऐसे ऊपर करता हूँ और अपने इस ट्रांसफ़ॉर्म के बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएँगे और यहाँ पे लिखूँगा मैं बिटमैप, ऐड करेंगे, तो ये मास्क से कनेक्ट हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे लगाऊँगा ट्रांसफ़ॉर्म के नीचे, अपनी येलो से कनेक्ट होगा, ठीक है? देखो ऑटोमैटिकली ये व्हाइट हो जाएगा। मीडिया पूल को बंद करते हैं दोस्तों, हमारा सारा काम हो चुका है और इसको ऐसे डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं और इस मर्ज को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इसको भी मैं ग्रुप बना लेता हूँ। कंट्रोल जी, इसका नाम दे देते हैं कुछ और अपने इस रेंडर को यहाँ दिखाता हूँ। देखो हो चुका है हमारा। अब मुझे थोड़ा ग्लो व्लो देना है, तो मैं इस ग्रुप्स के बाद अपने ग्लो व्लो दे दूँगा जो भी मुझे देना है। पहले इस वाले में देते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सॉफ्ट ग्लो ऐड करता हूँ। देखो कुछ ऐसा आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे ग्लो को, राइट साइड में जाऊँगा, गेन को थोड़ा-सा कम करूँगा मैं, थ्रेशोल्ड को थोड़ा-सा कम करेंगे, ग्लो साइज़ को आप बढ़ा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ब्लेंड को थोड़ा-सा कम करता हूँ, ग्लो साइज़ को बढ़ाते हैं और इसी को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी, इसके बाद कंट्रोल वी, इसके बाद कंट्रोल वी, इसके बाद कंट्रोल वी और अब हमारे मेन अपना हम यहाँ से बैकग्राउंड लेंगे, 2D बैकग्राउंड, इसको मैं अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा और इस रेंडर 3D को मैं कुछ बैकग्राउंड के यहाँ पे कनेक्ट करूँगा आउटपुट से, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा, ये देखो और इसको मैं यहाँ रखता हूँ, परफेक्ट है और अब मैं अपने इस मीडिया आउट को यहाँ दिखा सकता हूँ, ठीक है? हो चुका है दोस्तों और इसको अगर आपको छोटा-बड़ा करना है, ज़ूम इन, ज़ूम आउट करना है, अच्छे से देखना है, तो मैं यहाँ से लूँगा कैमरा 3D और कैमरा 3D को मैं अपने स्मर्च 3D से कनेक्ट करूँगा। अब देखो गायब हो चुका है, कैमरा 3D को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएँगे, ट्रांसफॉर्म में जाएँगे और सेट को मैं कुछ ऐसे बढ़ाऊँगा। देखो हमारा सब कुछ आ चुका है। अब आपको इसे कहीं भी रखना है, रख सकते हैं। तो मैं कुछ इसको इतना रखता हूँ। तो मैं चलता हूँ अब एडिट पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, है ना मस्त? हो चुका हमारा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।